एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, ऐ उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? उमर कहने लगे, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ के बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर पड़े और उनका चेहरा खून में लथपथ हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोश गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की कुछ आयतें तिलावत की और कहने लगे, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उसी वक्त एक सहाबी हजरत हब्बाब रजी अल्लाह अन्हु उमर के ये फ़िक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुंचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और उस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद है। उसने जल्दी से लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमेट कर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हजरत उमर के पास तशरीफ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लबों से आहिस्तगी से इस्लाम कबूल करने के अल्फाज निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और ये मंजर देखकर सबकी जबानों पर यक आवाज अल्लाहु अकबर गूंज उठा। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे,
کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے خطیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ حالت کی رفتار بدل چکی تھی، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ قریش کھل کر اس کے بھتیجے کی دشمنی پر آ گئے، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطالب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ان کٹھن سمے میں ایک جٹ رہنا ہوگا۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا، اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جاملہ اور ان کا ساتھ دیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر بھی رضی اللہ عنہ جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران نے اور قریش اور ملکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ
किसी किस्म के सामान की खरीद व फरोख्त ना करे। कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल, सलाम व कलाम और मुलाकात व बात ना करे। कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन अकरमा ने इस मुआहिदा को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज को काबा के अंदर लटका दिया गया। अबू तालिब मजबूरन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम खानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाई में, जिसका नाम शोबे अबी तालिब था, पनाह गुज़ी हुए। अबू लहब के सिवा खानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी खानदानी हमीयत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के उस तंगो तारीक जगह में महसूर होकर कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे छोड़े पक्का पक्का कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। इस बाइकॉट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गल्ला या फरोख्तनी सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए महसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका खुशी का हाल ये था कि भूख से बलकते हुए बच्चों और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उसके पास बमुश्किल ही कोई चीज पहुंच पाती थी, और वो भी पसे पर्दा। वो अगरचे काफलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि महसूरीन के लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता। मुसलसल 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम, इसके बाद खानदान बनु हाशिम पर ऐसे मसाइब आए जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनाचे हिशाम बिन अम्र आमरी, ज़हीर बिन उम्माया, अबुल बख्तरी वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरम काबा में गए और ज़हीर ने, जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुफ़ार कुरैश को मुखातिब करके अपनी परजोश तकरीर में ये कहा कि ऐ लोगो, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक उस वहशियाना मुआहिदे की या दस्तावेज फाड़ कर पांव से न रोंद दी जाएगी, मैं हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तलब कर कहा कि खबरदार, हरगिज़ तुम इस मुआहिदे को हाथ नहीं लगा सकते। ज़मा ने अबू जहल को ललकारा और उस जोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतम बिन अदी और हिशाम बिन अमरो ने भी खम ठोंक कर अबू जहल को झड़क दिया और अबू बकरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐ अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदे से ना हम पहले राजी थे और ना अब हम इसके पाबंद हैं। इसी मजमा में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐ लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद कहते हैं कि इस मुआहिदे की दस्तावेज को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहां जहां खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग इस दस्तावेज को निकाल कर देखो। अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तो उसको चाक करके फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई अल्लाह ताला के नाम के सिवा पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मुतम बिन अदी ने सबके सामने उस दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर, बावजूद ये कि ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और खानदान बनी हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल कर लाए और इनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। मंसूर बिन इकरमा, जिसने उस दस्तावेज को लिखा था, उस पर यह कहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। चुनाचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफ्र की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबे अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हसब मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचे बाइकॉट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हसब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चंद ही रोज के बाद अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमजा और उमर अब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें
कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग उसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। तो कुरैश के 25 सरदारों का एक वफ्द, जिसमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ और उतबा बिन रबिया जैसे बाअसर लोग शामिल थे, अबू तालिब के पास पहुंचा। उन्होंने अबू तालिब से अर्ज़ किया, आप हमारे बुजुर्ग और सरदार हैं। आपकी हालत देखकर हमें फिक्र है कि आपके बाद आपके भतीजे और हमारे दरमियान मामला बिगड़ ना जाए। आप हमारे और उनके दरमियान कोई समझौता करवा दें कि वो हमें अपने हाल पर छोड़ दें और हम उन्हें उनके हाल पर। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और कुरैश की पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। इस मौके पर जो मुकालमा हुआ वो तारीख का एक अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, मैं उनके सामने एक ऐसा कलमा रखता हूं जिसे अगर ये मान लें तो पूरा अरब उनका ताबे हो जाएगा। अबू जहल जोश में आकर बोला, ऐसा एक कलमा किया, हम 10 कलमे कहने को तैयार हैं, बताओ वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया कि इन बुतों की पूजा छोड़ दो। वो ये कहते हुए वहां से उठ खड़े हुए कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार ही करेगी। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबा व अजदाद के दीन पर डट जाओ। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। वो साया जो 42 साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कायम था, अब रुखसत होने को था। एक तरफ बीमारी की शिद्दत थी और दूसरी तरफ मक्का के उफुक पर उदासी के बादल मुंडला रहे थे। अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब थी कि काश चचा एक बार कलमा पढ़ लें। आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, मगर सीरत अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में देखिए वो लम्हा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मजबूत साए हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और फिर इसी के बाद एक और सदमा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जुदाई। वो हस्ती जिन्होंने हर दुख में साथ दिया जब एक के बाद एक साए उठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के बादल छा गए। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। कमेंट में एपिसोड नंबर 8 जरूर लिखें और बाकी 6 एपिसोड्स चैनल पर मौजूद है।